नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हनी बी के बारे में मुझे चर्चा करनी है आज। इससे पहले आपने इससे संबंधित जो वीडियो देखे थे उसमें मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ हनी बीज का वर्णन किया था इससे लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हनी बी। मधुमक्खी की बाह्य आकारिकी का वर्णन या अध्ययन हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। कहने का मतलब ये है कि मधुमक्खी का जो शरीर होता है, जो बॉडी होता है, वो 3 भागों में 3 हिस्सों में बटा हुआ रहता है। एक होता है हेड या सिर, दूसरा होता है थोरैक्स या वक्ष, और तीसरा होता है एब्डोमेन या उदर या पेट वाला हिस्सा कह सकते हैं यहाँ पर इसको। ठीक है, तो वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी वीडियो का कंटेंट आपको मिल जाए या प्राप्त होती जाए। ठीक है, पहला भाग जैसे कि आप देख पा रहे हैं हेड। तो हेड होता कैसे है, क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर, तो थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देखेंगे हेड का स्ट्रक्चर। लेकिन कंप्लीटली मैं पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में एक हनी बीज का एक आउटर डायग्राम आपके लिए शो कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हनी बी कैसे दिखाई देगा। तो ये इस प्रकार का इसका हेड हिस्सा आपको सामने फ्रंट से दिखाई देगा। ठीक है, और छोटा सा इसका पार्ट होगा जिसको आप लोग कहेंगे थोरैक्स। ठीक है, और आखिरी का हिस्सा जो बटा हुआ रहेगा, ये वाला हिस्सा, ये कहलाएगा इसका एब्डोमेन रीजन। क्लियर है, तो ये मैंने आउटर स्ट्रक्चर खींचा, इस आउटर स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो देखिए, इसमें जो जो आपको दिखाई देती है, जो जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी, वो क्या क्या दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर आपको एंटीनी दिखाई देगी, ध्यान में रखेंगे एंटीनी। ठीक है, और ये एंटीनी हो गई। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा इस हिस्से में ऐसा बटा हुआ कटा हुआ, तो ये होता है कंपाउंड आई। कंपाउंड आई। ठीक है, यहाँ पर 3 ओसिली आपको दिखाई देगा, 1 2 एंड देन 3। ठीक है, ये है ओसिली जो कि नेत्र के समान ही कार्य करता है। ये है एंटीनी या एंटीना कहते हैं आप लोग जिसको, जिसके माध्यम से सेंस आर्गन या सेंस करता है, वो संवेदी अंग के समान काम करेगा। उसके हेड के ठीक पीछे वाला जो भाग होता है वो कहलाता है थोरैक्स पार्ट। पहला पार्ट हो गया हेड, उसके बाद होता है थोरैक्स। ये जो थोरैक्स होता है 3 हिस्सों में बटा होता है, ये फोर, मिड एंड हाइंड, अग्र, मध्य और पश्चिम में, ऐसा 3 हिस्सों में ये बटा हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, इनके तीनों हिस्से से एक एक पेयर अपेंडेजेस निकलता है। याद रखेंगे, तीनों हिस्से से एक एक पेयर अपेंडेजेस आपको दिखाई देगा। इसी स्टाइल में आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से आपको 3 अपेंडेजेस, फर्स्ट पेयर पहले वाले थोरैक्स से। ठीक है, सेकंड पेयर सेकेंड पेयर, थर्ड सेकेंड पेयर ऑफ लेग्स अपेंडेजेस, एंड द लास्ट थर्ड पेयर ऑफ अपेंडेजेस। ठीक है, आप इसके बेस पे आप ये समझ सकते हैं कि इनके जो लेग्स होते हैं वो 3 पेयर में होते हैं या दिखाई देते हैं आपको। 3 पेयर में लेग्स दिखाई देंगे आपको, 1 2 और ये हो गया 3। इसका थोरैक्स जो होता है 3 पार्ट में बटा होता है। और सबसे अच्छी बात आपको ये पता होना चाहिए, मधुमक्खी के थोरैक्स रीजन पर जो मध्य और पश्च है, यहाँ से 2 पेयर ऑफ फिन्स बने हुए रहते हैं। क्या बनते हैं? 2 पेयर ऑफ फिन्स ऐसा निकला हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पेयर और ये हो गया सेकंड पेयर। ठीक है, ये हो गया इसके फिन्स, विंग्स कह सकते हैं आप लोग, पंख कह सकते हैं, ये हो गया इसके पंख। ठीक है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है। उसके बाद में सबसे नीचे की तरफ मिलता है, थोरैक्स के नीचे वाले भाग में एब्डोमेन मिलेगा, जो कि लगभग 6 हिस्सों में बटा हुआ मिलेगा। याद रखेंगे आप लोग कितने हिस्सों में बटा हुआ मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 हिस्से में बटा हुआ मिलेगा। ये कहलाएगा एब्डोमेन, एब्डोमेन या उधर वाला हिस्सा। और ये वाला जो हिस्सा था इसको बोलते हैं हम लोग थोरैक्स, और ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये कहलाएगा हेड। ये हो गया 3 स्ट्रक्चर ऑफ हनी बी
ऑफ हनी बी बॉडीज, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। 3 स्पेशल रीजन आपको दिखाई दे रहा है। और लास्ट में एक इस प्रकार के ऐसे नुकीली हिस्से दिखाई देगी, नुकीला वाला एक संरचना दिखाई देगा जिसको स्टिंग कहते हैं या डंक कहते हैं। इसको आप लोग क्या कहते हैं, स्टिंग या डंक कहते हैं। अब देखिए इसका, मैं पहले हेड को क्लियर करता हूँ, हेड कैसे दिखाई देता है उसको फटाफट सुनते जाइए और देखते जाइए। इसका जो हेड होता है ये चौड़ा और त्रिभुजाकार हो सकता है, मतलब ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजाकार कह सकते हैं आप लोग इसको। इनके हेड पर 2 कंपाउंड आई दिखाई देता है, 2 कंपाउंड आई देखने को आपको मिलेगा, 2 कंपाउंड आई देखने को मिलेगा। 3 ओसिली नेत्रक बोलते हैं जिसको हम लोग, ओसिली 3 ओसिली आपको दिखाई देगा। 1 पेयर में आपको वन पेयर स्मॉल एंटीनी दिखाई देगी, एंटीना आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके शरीर पर एक मुख उपांग मतलब कहना चाहिए कि माउथ पार्ट आपको लोअर रीजन पर आपको देखने को मिल सकता है, जो कि काटने के लिए, चबाने के लिए उपायोजित होते हैं। फ्लावर से जो नेक्टर्स होते हैं, मधुरस होते हैं, मकरंद होते हैं, उसको पीने के लिए और मोम बनाने के लिए ये अनुकूलित रहते हैं। ठीक है, इसमें मैंडिबल प्रेजेंट होता है, याद रखना, मैंडिबल प्रेजेंट होता है। मैंडिबल में टीथ अब्सेंट होते हैं, याद रखेंगे। जो वर्कर होते हैं उनके दोनों मैंडिबल चपटे होते हैं, चम्मचाकार होते हैं। वर्कर में कैसे होते हैं, चपटे और चम्मचाकार होते हैं, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। परागकण और मोम को मुख द्वार में लाने पर फिर से उगलने में सहायता करता है यह मैंडिबल। ठीक है, इसमें 1 पेयर ऑफ मैग्जिली भी मिलता है आपको, 1 पेयर ऑफ मैग्जिली या मैग्जिला। ठीक है, इसमें एक जो पार्ट आती है मैग्जिला का आखिरी वाला पार्ट, वो होता है जो पत्ती के समान ज़्यादा विकसित रहती है, उसको हम लोग कहते हैं गैलिया बोलते हैं। ठीक है, गैलिया बोलते हैं। बीच सेंटर का भाग गैलिया के बाद या मैग्जिला के बाद जो और आर्गन पाई जाती है उसको लेबिया कहते हैं आप लोग, लेबियम कहते हैं। उसके ग्लासा और पल्प ही अच्छी तरह से विकसित होता है। तो वो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, हेड का स्ट्रक्चर अलग से मैं फिर से यहाँ पर शो कर रहा हूँ। हेड लगभग अगर इन फ्रंट आप हनी बीज देखें तो लगभग ये इस प्रकार के ऐसे स्ट्रक्चर में बटा हुआ रहेगा इसका हेड। ठीक है, ऊपर की तरफ 3 ओसिली आपको देखने को मिलेगा, 3 ओसिली। ठीक है, यहाँ से निकला हुआ आपको दिखाई देगा एंटीनी, इस हिस्से से ऐसा एंटीनी, ये एंटीनी। ठीक है, ये हो गया एंटीनी, 1 पेयर ऑफ एंटीनी। ठीक है, 1 पेयर ऑफ एंटीनी एंड देन कंपाउंड आई, दिस कंपाउंड आई। ठीक है, एंटीनी थोड़ा सा सामने जाएगा ऐसे, ये ऐसा इस हिस्से से निकला हुआ रहेगा। ठीक है, और ये आपको दिखाई दे रही है ओसिली, कितने मात्रा में दिखाई दे रही है, 3 की संख्या में। ये वाला हिस्सा कंपाउंड आई, कंपाउंड आई। ठीक है, कंपाउंड आई, और ये हो गया आपका एंटीना, ये आपको हेड में दिखाई देगी। ठीक है, हेड का जो निचला हिस्सा रहता है, ठीक है, वो यहाँ से ऐसा बदल जाता है, बदला हुआ बढ़ा हुआ आगे हिस्से को हम लोग कहते हैं। इसमें कुछ विशेष प्रकार के आर्गन बने हुए दिखाई देंगे। ठीक है, वो आर्गन कौन कौन से होते हैं ये देखिए। ठीक है, आपको इसमें दिखाई देगा जिसको आप लोग बोलते हैं मैंडिबल। क्या दिखाई देगा, मैंडिबल आपको देखने को मिल सकता है। यह हो गया आपका मैंडिबल, 1 पेयर ऑफ मैंडिबल। क्लियर है, मैंडिबल के अंदर आपको जो दिखाई देगा ये होगा मैग्जिली या मैग्जिला बोलते हैं जिसको हम लोग। ये इस प्रकार से ऐसा बना हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया मैग्जिला, 1 पेयर ऑफ एंटीनी एंड देन मैग्जिला। सॉरी, मैंडिबल, मैंडिबल में टीथ नहीं पाया जाता, आपको पता होना चाहिए। ये जो है मैग्जिला है, मैग्जिला का आखिरी हिस्सा ज़्यादा विकसित रहता है, पत्ती के समान फैली हुई चपटी स्ट्रक्चर के रूप में मिलता है। उस फैली हुई चपटी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं गैलिया कहते हैं। ठीक है, गैलिया के बाद और आपको मिलता है लेब्रम या लेबिया जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आपको लेबिया भी दिखाई देगा अंदर। इस प्रकार ऐसा स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल सकता है।
इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर कहलाता है लेबिया। क्या है ये लेबिया है। इसका आखिरी हिस्सा लेबियल पल्प कहलाता है, लेबियल पल्प कहलाता है। ठीक है, और बीचों बीच जो आपको दिखाई देगी, ये बीच में एक स्ट्रक्चर स्पेशल दिखाई देगी, ये कहलाता है प्रोबोसिस। क्या कहलाता है ये कहलाता है प्रोबोसिस। ये जो प्रोबोसिस वाला रीजन है, इसको आप लोग सुंड भी कह सकते हैं, आप लोग सकिंग सुंड के रूप में होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसका नाम आता है प्रोबोसिस, प्रोबोसिस बोलते हैं इसको। और आखिरी हिस्सा इसका आखिरी हिस्सा कहलाता है जहाँ से डंक होता, डंक शक करने का काम करता है, डंक के समान, ये होता है ग्लॉसा कहलाता है। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ें आपको एक हेड के अंदर मिलेगा, हनी बी के हेड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दोनों मैक्सिला में केवल गैलिया भाग ज़्यादा विकसित होता है। क्लियर है। लेबियम में केवल ग्लासा और पल्प अच्छी तरह से विकसित होता है। लेबियम में केवल ग्लासा और पल्प, इसमें पहले का भाग ग्लासा और बाद के भाग पल्प कहलाता है। ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप लोग। ग्लासा और पल्प ज़्यादा विकसित रहते हैं। तो ग्लासा ये वाला हिस्सा ये पूरा लेबिया का ही है, याद रखना, लेबियम कहलाता है। तो ग्लासा भाग और पल्प भाग ज़्यादा अच्छे से विकसित रहता है। ग्लासा जो होता है ये सकिंग ट्यूब का निर्माण करता है, जिसको हमने लिखा प्रोबोसिस लिखा। ठीक है, सुंड के सिरे पर गोल बटन जैसी संरचना होती है, जिसको लैबिला कहते हैं। ठीक है, इस गोल बटन जैसी संरचना आपको मिलती है, देखने को मिलेगी, ये कहलाता है लैबिला कहते हैं। ठीक है, आखिरी बटन वाला हिस्सा जिसको हमने ग्लासा लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेड के बाद में थोरैक्स वाला पार्ट। ठीक है, 3 हिस्से में बटा हुआ रहता है, हेड सिर। उसके बाद में आता है वक्ष या थोरैक्स। तो थोरैक्स या वक्ष वाले पार्ट में क्या क्या दिखाई देगा आपको, देखिए। इसका जो थोरैक्स होता है 3 भागों में बटा हुआ रहता है। कितने भाग में बटा हुआ रहता है? 3 भाग में बटा हुआ रहता है। क्या क्या बटा हुआ रहता है थोरैक्स वाले पार्ट में? देखिए, एक होता है फोर, दूसरा होता है मिड और तीसरा होता है हाइंड। अग्र, मध्य और पश्च, ये 3 भाग में बटा हुआ रहता है थोरैक्स। ठीक है, 3 भाग में बटा हुआ रहता है। तीनों भाग से वन पेयर लेग्स निकलते हैं तीनों भाग से। क्लियर है। और आखिरी के 2 भाग से, इसमें आखिरी के 2 पार्ट से विंग्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? 2 जोड़ी पंख निकलते हैं, याद रखना। ठीक है, पहली टांग का फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स का जो होता है, पहली टांग वाला जो हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, इसमें इसके टिबिया खंड में बालों की पंक्ति पाई जाती है। पहले टांग के टिबिया खंड में बालों की एक पंक्ति पाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें टांग का भी स्ट्रक्चर मैं शो कर दे रहा हूँ आपको, बड़े गौर से देखिएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से ऐसा बटा हुआ आपको दिखाई देगा। ये इस प्रकार का। ठीक है, तो पूरे टांग में इसके ऐसे हेयर जैसे संरचना दिखाई देगी आपको। हेयर जिसको बोलते हैं रोम वाला सतह कह सकते हैं आप लोग, रोम युक्त सतह भी कह सकते हैं, हैरी भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम पूरा का पूरा आई ब्रश कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? आई ब्रश कहलाएगा, याद रखेंगे, आई ब्रश। ठीक है, पहली टांग के टिबिया खंड में एक और बालों की पंक्ति नेत्रबुरुष आई ब्रश का कार्य करती है। ठीक है, इसी से मक्खी अपने आँखों पर या अपने चेहरों पर लगे हुए परागकणों को छुड़ाने का काम करती है। आंखों पर जो परागकण लगे रहते हैं उसको छुड़ाने का काम करती है। टॉर्सस के प्रथम खंड पर बालों का घना समूह शरीर के अगले भाग से परागकण को छुड़ाने का कार्य करता है। इसका जो अगला समूह है, इसका काम होता है शरीर पर और जो बाल लगे हुए हैं, मतलब परागकण लगे हुए हैं अगले भाग में, आगे के भाग में परागकण जो लगा हुआ है उसको हटाने का काम करता है। इसी खंड में एक अर्धचंद्राकार खांच दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला खांच, उस पर परागकण अर्धचंद्राकार जो खांच होती है इसमें एंटीना कॉम्ब होता है। ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रही है ये कहलाता है एंटीना कॉम्ब। एंटीना कॉम्ब जैसे संरचना होती है। मक्खी के इसी खांच में से एंटीना को खींचकर, मतलब एंटीना को खींचकर उस पर लगे हुए परागकण को छुड़ाने का काम करती है। क्लियर है। और बात ये हो गया, फर्स्ट लेग हो गया। ठीक है, दूसरी टांग जो आती है, दूसरी टांग के टार्सस खंड पर भी बालों का समूह होता है। दूसरी टांग पर भी बालों के समूह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दूसरे टांग को भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा शो कर देते हैं। ये इस स्ट्रक्चर में लगभग ये खांच नॉब बोलते हैं जिसको, ये इस प्रकार ऐसा बटा हुआ आपको दिखाई देगा।
ठीक है। नेक्स्ट, इस प्रकार से ऐसा बटा हुआ दिखा, सब में क्या पाया जाएगा, आई ब्रश या ब्रश पाया जाएगा, हेयर पाया जाएगा। क्लियर है। इसमें आपको देखने को मिलेगा दूसरे टांग के जो टार्सस खंड होते हैं इसमें भी बालों का घना समूह पाया जाएगा। ठीक है। इसका काम क्या होता है, दूसरे टांग के टार्सस खंड पर बालों का जो घना ब्रश है ये अगली टांग और वक्ष से परागकणों को छुड़ाने का काम करता है। अगली मतलब आगे वाली टांग और वक्ष के पास जो परागकण लगा हुआ है इसको छुड़ाने का काम करती है। ठीक है। तीसरी टांग के जो होते हैं, तीसरी टांग जो होता है, ठीक है, ये टांग, इस पर भी ब्रुश लगी होती है। टांग और उदर भाग से परागकण को छुड़ाने वाला होता है। टांग सामने की जो दो टांग है उसमें जो परागकण लगता है उसको छुड़ाने का काम करते हैं, उदर भाग में परागकण लगता है उसको छुड़ाने का काम करते हैं। इन्हीं भाग में टिबिया खंड थोड़ा सा खोखले थैले के समान हो जाती है जिसको पोलैंड बास्केट कहते हैं। मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला फुली स्ट्रक्चर, ये होता है पोलैंड बास्केट। पोलैंड बास्केट, ये होता है पोलैंड बास्केट। ये जो पोलैंड बास्केट होता है इसी जगह पर परागकण कलेक्ट होते जाता है, एकत्रित होते जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट में जा रहे हैं हम लोग। ये हो गया थोरैक्स का वर्णन। थोरैक्स के वर्णन के बाद में आता है नेक्स्ट एब्डोमेन। एब्डोमेन रीजन। एब्डोमेन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 6 पोर्शन दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 खंडों में बटा हुआ आपको दिखाई देगा। 6 पार्ट्स या और खंड सेगमेंट में आपको दिखाई देगा। जो क्वीन होती है और क्या बोलते हैं उसको, क्वीन और जो वर्कर मधुमक्खी होती हैं उनके उदर के पश्च भाग में आत्मरक्षा के लिए स्टिंग पाई जाती है। किनको, किन में, क्वीन एंड जो वर्कर होते हैं। ठीक है। क्वीन और वर्कर में उसके एब्डोमेन के आखिरी हिस्से में स्टिंग पाई जाती है, डंक पाई जाती है। ठीक है। सो आत्मरक्षा के लिए डंक होती है। श्रमिक मधुमक्खियों के उदर भाग के, ये जो श्रमिक मधुमक्खी होती है इसके एब्डोमेन के वेंट्रल सतह पर, एब्डोमेन के वेंट्रल सरफेस पर, मतलब अधर सतह पर, अधर तल पर एक ग्रंथि से स्केल्स के रूप में ढकी हुई वैक्स ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वैक्स ग्लैंड पाई जाती है, जहाँ से वैक्स का स्रावण होते रहता है, वैक्स का स्रावण होते रहता है। और इसी वैक्स को मैंडिबल क्या करता है, चबा चबा के छत्ते का निर्माण करते जाती है इसी वैक्स से। ये पूरा एब्डोमेन या पेट वाले हिस्से में आपको दिखाई देगा, उदर वाले हिस्से में ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हेड की स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या हेड में पाया जाता है, क्या क्या आपको याद रखना है, थोरैक्स में क्या क्या मिलता है और एब्डोमेन रीजन में क्या क्या मिलता है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल बताया है आपको। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर उनको करिए जिनको इन सब चीज़ों की सब ज़रूरत है। ध्यान रखिए, काफ़ी कंटेंट अच्छा मिलेगा आपको, अच्छे से आपको स्टडी करने के लिए ये अवसर मिल सकता है। आप शेयर ज़रूर करना इसको। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की नए अपडेट और वीडियो आपको मिलती जाए। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।